जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रायिकता पर आधारित है। आज के इस वीडियो में आप सभी को 25 महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे। अगर आप इन 25 महत्वपूर्ण सवाल को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए भाई प्रायिकता में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये 1 स्टार वीडियो 100% गारंटी के साथ करें कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता में इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% आसान तरीके से बताएंगे, क्योंकि भाई बच्चों की जो सबसे बड़ी मेंटलिटी होती है, प्रॉब्लम होती है कि भाई प्रायिकता को समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद भाई चाहे जितना आप कमजोर छात्र हो, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ले चलेंगे और पूरे 8 नंबर के जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में उठाए जाते हैं सब के सब आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। ध्यान देना भाई, ये वीडियो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सब के लिए है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सब के सब एनसीईआरटी, अनसॉल्व, मॉडल पेपर, राजीव क्वेश्चन बैंक और डॉक्टर मनोहर रे जो एनसीईआरटी बुक आती है सभी के बुक से मतलब मिलाकर सारे सवाल को लिया गया है। यानी कि आज के इस वीडियो के बाद प्रायिकता में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर पहली जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ध्यान देना, 1 शॉर्ट वीडियो भाई 25 सवाल पढ़ लीजिए। प्रायिकता में इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर देखिए सबसे पहले ये सवाल दिया है और उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें फार्मूला कौन कौन सा यूज होगा। तो यहां पर देखिए कुछ हम इसके फार्मूले को देख लेते हैं। देखिए यहां पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप लोग भाई नोट करिएगा। देखिए नॉर्मल जो प्रायिकता का फार्मूला होता है, नॉर्मल प्रायिकता का फार्मूला होता है, ये होता है अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। और ध्यान दीजिएगा फार्मूला लिख दे रहे हैं, बाकी जो है आपको जितनी भी सवाल बताएंगे वहां पर सभी फार्मूले को लिखते चलेंगे। अनुकूल परिणाम जो है बटे में क्या होता है, संभव परिणाम, यहां पर परिणाम रहेगा। ये हमारा भाई नॉर्मल फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये वाला आपको पता हो जो कक्षा 10 में था, पीई प्लस में पीई नॉट बराबर 1। पी का मतलब है किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना की घटित ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ये हो गया। और जो इसमें यूज होने वाला यहां पर आपको इस तरीके से आएगा, पी ए अपान बी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में, नीचे बी है तो बी कर देंगे। देखिए यही चीज आपको इस तरीके से भी देगा, बी अपान ए करके। तो यहां पर भी आपको पी ए अपान बी ही करना है, लेकिन नीचे यहाँ पर बी था तो बी किए थे, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए कर देंगे। लेकिन कभी कभी आपको भाई चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पर ए है तो ए हटाकर ई अपान एफ कर देगा। तो कोई बात नहीं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी किए थे वैसे यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ कर देंगे और नीचे पी एफ रहने देंगे, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। अब उसके बाद आगे जो स्थिति आएगी ये स्वतंत्र घटना के लिए आएगा। ये अगला स्थिति जो आएगी ये स्वतंत्र घटना के लिए। जब स्वतंत्र घटना दे दिया जाए, जब स्वतंत्र घटना हो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो फार्मूला होता है ये पी ई इंटू में पी एफ हो जाएगा। जैसे यहाँ ए बी होता तो यहाँ पर ए भी हो जाएगा। ये आपके फार्मूले हैं जो कि आपको भाई जितनी भी सवाल बताएंगे सब सवाल में आपको हम फार्मूला लिख कर बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसको समझ लो, लिखना हो एक बार लिख लीजिए। नहीं तो देखिए स्वतंत्र घटना के लिए ये फार्मूला है। अगर घटना स्वतंत्र नहीं होती ना तो इसका फार्मूला ये होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ये होता है पी ई प्लस में पी एफ हो माइनस का पी ई, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन करना होता है। अगर यहाँ यूनियन होता तो यहाँ पर इंटरसेक्शन करना पड़ता। तो यहाँ पर ई एफ किए हैं, बाकी आप ए और बी करके भाई पढ़े होंगे, चैप्टर 1, 2 में भी आपको ये मिला होगा, कक्षा 11 में भी ये आपको मिला रहा होगा। तो ये आपको फार्मूला यूज करना है, इसके बाहर कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। अगर इसके बाहर भी कोई फार्मूला यूज करना होगा तो वो आपको हम सवाल को बताते समय बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाई सवाल 1 से, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी सवाल को नोट करते चलिएगा भाई। ये मत सोचना कि वीडियो खत्म हो जाएगा तब हम लिखेंगे, आप लोग सॉल्व करते चलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं भाई, 1 से 25 सवाल करना है। ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा भी होने वाला है और आप लोग आराम से भाई बैठ जाइए कॉपी किताब लेकर। चलिए हम अब शुरू करते हैं सवाल नंबर पहली। तो पहली सवाल में क्या है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि यहां पर देखिए क्या दिया है, घटनाएं हैं कि हमें दिया है पीई बराबर 0.6, फिर क्या दिया है पी एफ 0.3 और यहाँ पर और भी दिया है पी ई एन एफ बराबर 0.2। हमसे पूछा है, पहला क्या पूछा है, ई अपान एफ बताइए। अभी हमने फार्मूला देखा,
पीई इंटरसेक्शन एफ अपान पीएफ। और ध्यान देना भाई, एकदम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। और ये सवाल एनसीईआरटी में है, आप बुक खोलिएगा, प्रायिकता में पहली या दूसरी सवाल ही आपको मिलेगी ये, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे। लगभग 13 सवाल आसान बताएंगे, उसके बाद आपको भाई कठिन सवाल बताएंगे, जो कि भाई सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इजी सवाल आपको 1 या 2 नंबर में आ जाएगी, और जो कठिन सवाल है वो 5 और 8 नंबर में आ जाएगा। और भाई एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए हम 25 सवाल को देखेंगे ताकि दिक्कत ना रहे। पीई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 0.2 है। पीएफ कितना है, 0.3 है। दोनों में पॉइंट सेम सेम अंक पर है, तो हटा दीजिए, ये हो जाएगा 2/3, जो कि ये इसका उत्तर हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला भी क्या बोला है भाई, दूसरा बोला है पी एफ अपान में ई बोला है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ ही करेंगे, लेकिन नीचे ई है तो इस बार नीचे ई करेंगे। तो भाई ये कितना है, 0.2 है बटे में ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, तो 0.6 है, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 2/6, 2 का नम 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1/3, जो कि ये इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी जो है आपके सामने है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। और ध्यान देना भाई, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ले चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए पी ए अपान बी बराबर फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में क्या रहेगा, पी बी, जो कि फार्मूला भी बताए थे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 0.32 है, बटे में पी वी कितना है, तो 0.5 है। एक काम करते हैं, पॉइंट के बाद हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। जब यहाँ 0 बढ़ाए, अब पॉइंट 2 अंक बाद हो गया, पॉइंट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 32/50। इसको काटेंगे 16 आएगा, ये 2 से कटेगा 25 आएगा, यानी कि 16/25 होगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, ये यहाँ पर देखिए। और आपको बता दें भाई, सन 2024 के एग्जाम में आप देखे होंगे या कई बार आप देखे होंगे, तो यहाँ से प्रायिकता से जो है 8-8 नंबर के जो है 8-8 नंबर का क्वेश्चन कई बार ये उठाया गया। ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए पी ए बराबर 0.8 है, पी ए कितना है, 0.8 है, और पी वी कितना है, 0.5 है, पी बी अपान ए कितना है, 0.4 है। तो हमें ये सब निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसी का हम फार्मूला यूज करेंगे, पी बी अपान ए। तो इसका फार्मूला जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में, नीचे ए है तो यहाँ पर नीचे ए ही करेंगे। तो ये जो हमें दिया है ये मान है इसका 0.4 है, और ये हमें मालूम नहीं है पी ए कितना है। तो पी ए हमारा ये दिया है भाई 0.8 है, बटे में एक मान के तिरछा गुणा करेंगे तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, मतलब 0.32 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो इतना आएगा, जो कि पहला वाले का आंसर निकल कर आ गया। अच्छा दूसरा वाला क्या पूछा है, दूसरा पूछा है पी ए अपान बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। तो ये होगा 0.32, जो कि अभी निकाले ही थे। पी बी हमें दिया है 0. कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। तो ये होगा 0.32। एक काम करो, यहाँ पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0.0 हटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 32/50। तो 2 16 में, 2 25 हम में, यानी कि ये कितना आ गया, 16/25 आ गया, 16/25 आ गया। ये देखिए 16/25 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अच्छा तीसरा क्या पूछा है, तीसरा हमसे पूछा है पी ए यूनियन बी। तो इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी आपको बताए थे ये बराबर में था, इंटर यूनियन सेक्शन आपस में चेंज हो सकता है। तो पी ए कितना है, 0.8 है, पी बी कितना है, 0.5 है, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ये निकाले हैं 0.32 है। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13, यानी कि 1.3 आएगा, माइनस में 0.32 है। तो यहाँ पॉइंट के बाद हम 0 को बढ़ा सकते हैं। जब इसको घटाएंगे तो ये 0.98 आएगा, 0.98 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा तीनों का, जो कि काफ़ी आसान है। और एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ये सवाल आपको मिलेगी, और एग्जाम में भी ये कई बार पूछी गई है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी, जो अभी ये सवाल देख रहे हैं, अभी हो सकता है ये सवाल नंबर जो है 7वीं 8वीं के बाद ये हो सकता है फिर से रिपीट हो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये एनसीईआरटी सिलेबस से बता रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से बताएंगे। वो मॉडल पेपर में देखिए यही सवाल हो सकता है भाई अभी फिर से मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि वो सवाल बार बार पूछी गई है। क्योंकि आपको भाई 25 सवाल लिए, इस 25 सवाल में 2-3 सवालें आपको 2-3 बार मिल जाएंगी।
इसलिए ये सवाल कई बार पूछी जाती हैं। और ये मत सोचना भाई जो सवाल हम दोबारा बता रहे हैं कि वो बार बार बता रहे हैं, वो बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा बार पूछा ही गया है कि भाई हम कंफ्यूज हो गए थे लिखते लिखते। यहाँ पर देखिए पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है, जबकि हमको ये दिया है 2PA, ये किसके बराबर में है 5/13 के। तो यहाँ से अगर हम PA निकालें तो ये 5/2 आ जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। और यहीं पर PB निकालेंगे तो PB के बराबर में भी कितना है 5/13 है। और हमें यहाँ पर PA/B दिया है, ये कितना है 2/5 है, ये निकालना। तो इसका एक फार्मूला होता है ये इसका PA/B बराबर ये होता है PA इंटरसेक्शन B/PB होगा, क्योंकि नीचे B है। तो ये जो है PA/B जो है ये 2/5 हो गया, ये हमें पता नहीं है PA इंटरसेक्शन B। और PB की बात करें तो PB कितना है 5/13 है। तो बटा एक मान के ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बराबर, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 2/5 गुणे 5/13, 5 से 5 कटेगा, ये होगा 2/13 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें PA यूनियन B निकालना है। तो यहाँ साइड में निकालते हैं PA यूनियन B, तो इसका फार्मूला होगा PA प्लस में PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो PA कितना है, तो PA 5/26 है, PB कितना है 5/13 है, PA इंटरसेक्शन B कितना है 2/13 है। लघुत्तम लेंगे तो 13 26 आएगा, 26 से 26 कटेगा एक बार में, 1 पंचे 5, 13 दूनी 26, 2 पंचे 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 होगा, 10 5 15 माइनस 4/26 यानी कि ये आएगा 11/26। ये कितना आएगा भाई 11/26 आएगा, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर 5वीं जो है आपके सामने है, ये आपको सिर्फ करना है क्योंकि इसके जस्ट पहले तीसरे नंबर में आपको सेम ऐसे ही सवाल बताई गई है। तो आप लोग इसको स्वयं करिएगा और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप यहाँ पर कर लेंगे। पहला नंबर तो इसके लिए जो फार्मूला आप यूज करिएगा PA इंटरसेक्शन B, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे PA हो जाएगा प्लस में PB होगा माइनस में PA यूनियन भी करना, क्योंकि इंटरसेक्शन पूछा तो यूनियन करेंगे, जो कि PA PB यूनियन सब पता ही है। जो दूसरे के लिए फार्मूला यूज करेंगे ये होगा PA इंटरसेक्शन B अपान में PB हमको यहाँ से पता है, इंटरसेक्शन तो यहाँ से निकलेगा ही, ये हो जाएगा। और इसके लिए भी सेम वही करना, इसका फार्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है, इसमें क्या बोला गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, एक सिक्का है इसको 3 बार उछाला गया, तो सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त घटनाएं। देखिए इसको भाई निकालने का तरीका, 4 बार आप H लिखिए और 4 बार T लिखिए, जब 3 बार बोला गया हो तो। अब 4 का आधा 2 बार H लिखो, 2 बार T करो, 2 बार H लिखो, 2 बार T करो, फिर 4 2 का आधा है 1 बार H 1 बार T, H T H T H T, ये आपकी टोटल घटनाएं आएंगी। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त घटनाएं ये सब आएंगा आपका, यानी कि टोटल कितना हो गया भाई 8 आया है। अब उसके बाद नंबर 1 क्या बोला है, नंबर पहला ये बोला है ये जो घटना है तीसरी उछाल पर चित, तो यहाँ लिखेंगे तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, चित का मतलब क्या होता है, चित और पर, चित का मतलब होता है हेड, तीसरी उछाल पर हेड। पहला क्या है, पहला है H H H, और कहाँ है H वाला H T H, फिर उसके बाद क्या है भाई ये देखिए T H H, तीसरे पर चित का मतलब हेड होना चाहिए, और तीसरे पर ये देखो यहाँ पर भी T T H, ये हो गया 3 पर हो गया 4 ये आया है। तो इसकी अगर हम प्रायिकता निकालें PE की तो ये टोटल 4 आया हुआ है, कितने में से 8 में से, तो ये हो गया 4/8 हो गया, कितना हो गया 4/8 हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या बोला है यफ दूसरा का नंबर घटना जो बोला है यफ पर पहली दोनों उछाल पर चित हो, पहली दोनों उछाल पर चित हो, तो लिखेंगे पहली दोनों उछाल पर चित हो, पहली दोनों उछाल पर चित हो। तो पहले दोनों पर चित की बात करें तो यहाँ पर पहले दोनों पर, तो यहाँ देखो ये पहले दोनों पर चित है यानी कि H H H वाले में, और यहाँ पर H H H T इसमें जो है पहले दोनों उछालों पर चित है। हमको लगता है बस इतना है भी, तो इसकी जो प्रायिकता निकलेगी PF हो ये टोटल 2 है, कितने में से 8 में से है।
अब इसका दोनों का मिक्स यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन एच 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 ये कॉमन है, ये हमारा कॉमन है। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो भाई टोटल कितने अंक हैं, टोटल 8 हैं, 8 ही है टोटल। तो 8 में से कितना मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, तो 1/8 हो गया। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अभीष्ट प्रायिकता। क्या निकालेंगे, अभीष्ट प्रायिकता पी ई अपान एफ, यही हमसे पूछा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ई अपान एफ का फार्मूला क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ हो जाएगा। तो ये हमारा 1/8 है, ये कितना है हमारा 1/8 है। और पी एफ कितना है, तो पी एफ ये नीचे वाला है 2/8 है, तो ये कितना है 2/8 है, 8 से 8 कट गया तो 1/2 यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। तो जो कि ये हमारी सवाल नंबर 6वीं थी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि भाई एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। और आपको बता दें भाई सभी सवाल को देखिएगा, 25 सवाल देख लीजिए, इसके अलावा प्रायिकता में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भाई सवाल नंबर 7वीं की, तो 7वीं नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है, जो कि आपको 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये सवाल पूछी जा सकती है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल आसान सवाल है और आपको हम 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, टोटल हम 25 सवाल देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर जो सवाल दिया हुआ है, ये दिया है एक थैले में 5 लाल तथा 5 काली गेंद है। एक थैला है उसमें 5 लाल और 3 काली गेंद रखी हुई है। फिर बोला है कि एक गेंद यादृच्छा थैले से निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब है कि बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता या निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया है भाई, थैले में 5 लाल है और 3 काली गेंद है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कुल कितनी गेंद है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक थैले में, क्या लिखेंगे, एक थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर 5 लाल है और 3 काली है, यानी कि टोटल कितना हो गया 8 गेंद हो गया। टोटल कितनी गेंद हो गई, 8 गेंद हो गई। अब ये क्या निकालने का पूछा है भाई, तो निकाली गई गेंद क्या होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। तो यहां पर इसी के नीचे लिखेंगे काली गेंदों की संख्या। क्या लिखेंगे, काली गेंदों की संख्या। तो काली गेंदों की संख्या कितना है, काली गेंद कितनी है, 3 है। तो काली गेंदों की संख्या बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। लास्ट में हमसे यही पूछा भी है कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहां लिखेंगे अतः काली गेंद निकालने की प्रायिकता, अतः काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल बटे संभव परिणाम होता है। अनुकूल का मतलब ऊपर वही लिखना जो आने वाला हो, आने का मतलब बात किसकी है, काली की है। तो ऊपर जो लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे काली गेंद की संख्या, और नीचे कुल कितनी गेंद है, 8 है। तो यहाँ पर 8 कर देंगे और यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं हो गई। अब हम देखेंगे 8वीं नंबर। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 8वीं और 9वीं दोनों सवाल हैं। देखिए 8वीं नंबर में क्या दिया है, हमसे कहा है कि पी ए अपान बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पी बी बराबर 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, 0.3 है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको पी बी दिया है, कितना दिया है, 0.5 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.32 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ए अपान बी निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान देना भैया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान, यहाँ पर हो जाएगा पी बी होगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ बी अपान ए हो जाता है, तो ये ऊपर वाला तो बी अपान ए रहेगा, फिर भी हम ए इंटरसेक्शन बी ही करेंगे। यहाँ नीचे बी है तो बी करेंगे, यहाँ ए होता तो यहाँ पर हम ए करते। ये कितना है, ये है 0.32 है, बटे में ये कितना है, 0.5 है। एक काम करिए, पॉइंट के बाद हम 0 को बढ़ा सकते हैं, तो 2 अंक बाद पॉइंट है, हटा दीजिए, 0.0 ये हट जाएगा, तो 32 बटे का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 16 में 32, 2 25 में 50 हो जाएगा। तो ये आएगा 16 बटे का 25, 16 बटे का 25, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए साइड में सवाल दिया है 9वीं नंबर,
यदि पी ए बराबर 3/2 और यहाँ पर दिया है पी बी बराबर 1/5 और ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए। और आप ध्यान दीजिएगा, जब भी स्वतंत्र घटना हो, जब स्वतंत्र घटना हो तब यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये पी ए गुणे का पी बी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब ए और बी स्वतंत्र घटना होगा ना तभी ध्यान देना भाई, इसका फार्मूला तो दूसरा होता है, लेकिन जब ए और बी स्वतंत्र घटना हो जाएगा तब पी ए गुणे पी बी हो जाएगा। तो पी ए कितना ऊपर देख सकते हो 3/5 है, पी बी कितना है 1/5 है, तो ये हो जाएगा 3 का 3 5 25, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है भाई। प्रायिकता की सवाल आपकी समझ में आ रही होगी और बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं और पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 10वीं की, तो 10वीं नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। बोला गया है मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। बोला है मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब है कि ए और बी जो दिया है ये स्वतंत्र घटना हमको दिया है। फिर बोला है तथा पी ए बराबर है और यहाँ पर पी बी बराबर है, तो हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए भाई, अगर हम पी, सबसे पहले हमको पी ए दिया है, पी ए कितना है 0.3 है और पी वी दिया है, पी वी कितना है 0.4 है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पी ए अपान बी, तो इसका फार्मूला तो वही होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान। देखिए पी ए अपान बी का जो फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होगा और बटे में क्या हो जाएगा पी वी, वही फार्मूला। लेकिन यहां पर हमको पी वी तो पता है 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, लेकिन ये पहले से बोल चुका है भाई कि ए और बी जो घटना है ये स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र घटना होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये होता है पी ए गुणे का पी बी। अभी जस्ट इसके पहले हम देखें, ये तभी होगा जब स्वतंत्र घटना रहेगा तब। तो पी ए कितना है, पी ए ये देखिए हमको दिया है 0.3 है और गुणे में पी बी कितना है 0.4 है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर हम इतना रख सकते हैं 0.3 गुणे 0.4, तो ये इससे कट गया, बचा क्या 0.3 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर, ये 10वीं है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 11वीं आपके स्क्रीन के सामने है और आपके समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट बॉक्स में यस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई जितने भी हम सवाल बता रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर में क्या है, हमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, हमें दिया है टू पी ए। देखिए इसका मतलब क्या है कि 2 पी ए के बराबर में भी 5/13 है, 5/13 और साथ में पी बी के बराबर में भी ये 5/13 है, पी बी के बराबर में भी कितना है 5/13 है। तो यहाँ से हम पी ए निकालेंगे तो पी ए बराबर होगा 5/2, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा 13 दूनी कितना होगा 26 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमको साइड में दिया है पी ए अपान बी बराबर 2/5 दिया है और हमसे पूछा है पी ए यूनियन बी इक्वल क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए यूनियन पूछा, लेकिन पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आइए इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज करेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या, इसी का फार्मूला यूज होता है पी ए अपान बी, ये वाला फार्मूला जब यूज करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में क्या होगा, यहाँ नीचे बी है तो पी बी करेंगे। हमें पहले इंटरसेक्शन निकालना है तो बटे में 1 मान के तिरछा गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, इधर से कराएंगे तो हो जाएगा पी ए अपान बी इंटू में क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए तो ये कितना है पी ए अपान बी दिया है 2/5 दिया है, गुणे में पी बी कितना है, पी बी 5/13 है, 5 से 5 कट जाएगा तो 2/13, ये हमारा हो गया इतना, जो कि हमें ये निकालना नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, हमें निकालना यूनियन है। तो आइए हम यूनियन निकालते हैं। तो यहाँ पर पी ए यूनियन बी निकालना है, इसका फार्मूला हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका जो है फार्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका भाई, ये इसका जो है फार्मूला हो जाएगा। अगर हम पी ए की बात करें तो पी ए कितना है 5/26 है, प्लस में पी बी कितना है, पी बी कितना है 5/13 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो कि ये निकला है 2/13 आया हुआ है। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो
26 13 13 का लासा निकालेंगे तो 26 आएगा, 26 का नम 26, एक एक पंचे हो जाएगा 5, प्लस में 13 दूनी 26 दो बार में कटेगा, दो पंचे हो जाएगा 10, 13 एक दूनी 26 दो बार में, दो दूनी 4 होगा, तो ये होगा 10 5 15 माइनस 4/26, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 11/26। यही इसका जो है आंसर होगा 11/26, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं भाई कि जितनी भी सवाल बताई जाए वो आपकी समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12 जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं, दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए 0.4 है और पी बी जो है ये है 0.8 है, तो हमें क्या दिया है, पी बी अपान ए बराबर 0.6 है, तो हमें पी ए यूनियन बी चाहिए, यानी कि सेम वैसे ही जैसे इसके हम जस्ट पहले किए थे, और आप लोग साथ में करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए पी ए कितना है 0.4, पी बी कितना है 0.8, पी बी अपान ए कितना है, ये है भाई 0.6 है। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी निकालना है इक्वल क्वेश्चन मार्क को, तो यहाँ पर साइड में ही हम निकाल लेते हैं पी बी अपान ए। इस फार्मूले के हिसाब से, इस वाले फार्मूले के हिसाब से फार्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में नीचे ए है तो यहाँ ए करेंगे, जैसे ये ए बटा बी होता, नीचे बी आता तो बी, ए है तो ए करेंगे, तो ये हमें दिया है, ये कितना है 0.6 है। हमें पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, पी ए पता है, पी ए कितना है 0.4 है, तो इसके बटा में एक मान के तिरछा गुणा करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, इधर से गुणा कराएंगे तो 0.6 इतना आएगा, 0.24 आ जाएगा, ठीक इतना आ जाएगा ये। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, पी ए यूनियन बी निकालना है। इसका फार्मूला यूज करेंगे तो ये होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए पी ए कितना है 0.4 है, प्लस में पी बी कितना है 0.8 है, और उसके बाद जो है माइनस ये कितना है भाई, ये भी निकाले हैं तो 0.24 है। देखिए 0.4 का मतलब 40 कर सकते हैं, 8 का मतलब 80 कर सकते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 यानी कि 1.20 आएगा, माइनस में 0.24 करेंगे, 24 करेंगे, इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.96 आएगा, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया भी होगा। अब यहाँ पर देखिए 13वें नंबर सवाल में क्या है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी जो घटना है ये स्वतंत्र है, तथा पी ए बराबर हमको दिया 3/10, पी बी बराबर दिया इतना, तो हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतंत्र घटना के लिए, क्या लिखेंगे, स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए जब करेंगे तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला होता है ये होगा पी ए गुणे में पी बी होगा, पी ए गुणे में क्या होगा, पी बी होगा, तो पी ए कितना है 3/10 है और पी बी कितना है 4/10 है, तो ये होगा 4 3 12, 10 दहम्मा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, काट दीजिए, तो 4 3 12, 4 दूनी 4 पंचे 20, यानी कि 3/25 आएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए भाई अब थोड़ा हम लेवल हाई की ओर चलते हैं, यानी कि थोड़ा टफ सवाल की ओर चलते हैं। हमने 13 सवाल देखे जो कि काफ़ी आसान थे भाई, ये बेसिक था, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई ये इतना हम लोग फर्जी पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में, विकल्प में और 5 नंबर में भी यहाँ की कुछ सवालें पूछी जा सकती हैं। अब हम जो सवाल देखने चले हैं वही टफ सवाल हैं जो 5 नंबर या फिर 8 नंबर में ही पूछी जाएंगी यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी अदर बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी सवाल हम लिए हैं सबका सब एनसीईआरटी पर आधारित है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 14। तो चलिए साथियों अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14 जो आपके स्क्रीन के सामने है। अब सवाल को भाई थोड़ा लेवल हाई रहेगा और अब सवालें आपकी जो है टफ आएंगी। यहां पर देखिए दिया है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी बराबर 0.6, पी बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 हो, तो हमें पीई अपान एफ और पी एफ अपान ई के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो भाई खैरहाल काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहले तो हमको जो दिया है पी बराबर 0.6 है, फिर उसके बाद पी एफ जो है ये कितना है 0.3 है, फिर कितना है पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 है। ये सवाल भाई पूरे 5 नंबर में पूछी गई है। अब यहाँ पर देखिए पहला हमसे क्या पूछा है, पहला पूछा है पीई अपान एफ बराबर पीई इंटरसेक्शन एफ अपान में नीचे एफ है तो पी एफ करेंगे,
इसी के साइड में अगला लेते हैं। अगला क्या है, पी एफ अपान ई। इसमें भी वही करना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ ही करना है, लेकिन यहाँ एफ था तो नीचे एफ किए, यहाँ पर ई है तो नीचे हम क्या करेंगे, ई करेंगे। यहाँ से हम मान रखेंगे तो ये कितना है, इंटरसेक्शन वाला 0.2 है, एफ वाला कितना है 0.3 है, यहाँ पर 0.2 है, ई वाला कितना है 0.6 है। तो ये हो जाएगा कितना, ये पॉइंट एक ही अंक बाद है, हटा दीजिए, 2/3 हो जाएगा, ये हट जाएगा 2/3, ये भी हट जाएगा तो बचेगा 2/6, 2 × 2 2 2 3 6, यानी कि ये आएगा 1/3, ये आएगा 1/3, वो आया है 2/3। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 15 भी, जो कि भाई आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आप जो है सन 2019 का मॉडल पेपर देखो, 20 का देखो, 22 का देखो, 24 का देखो, 25 का देखो, ये हर बार के एग्जाम में ये सवाल पूछी गई है। और ये सवाल भाई इस बार के एग्जाम में तो पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए 20 के बाद सीधा 22 में पूछी गई है, 22 के बाद 24 में पूछी गई है, 24 के बाद जो है 26 में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। यानी कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लीजिए, कभी भी ये सवाल पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम देखने वाले हैं 15 से लेकर 25 तक, ये 10 सवाल भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सवाल को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर रटेंगे तो आप तुरंत भूल जाएंगे, अगर समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अच्छा बताओ, परिवार में जो 2 बच्चे हैं ये लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें मानना होगा, माना बी लड़के हो, बी लड़के को, मतलब बी लड़का होगा उसको हम बी से दिखाएंगे, माना बी लड़के को तथा गर्ल माने लड़की, तो जी लड़की को, जी लड़की को निरूपित करता है। मान लो कि बी माने लड़का हो गया और जी माने लड़की हो गया, निरूपित करता है। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना है, और आगे क्या बोला, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। ये सब छोड़िए, अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो ये चेक करना होगा ना भाई, लड़का लड़का है दोनों, या लड़का लड़की है, या लड़की लड़की है, या लड़की लड़का है। मतलब इसमें चेक करना कि छोटा बड़ा, लड़का लड़की, ये सब चेक करना है। तो इसी को बोलते हैं समिष्ट प्रतिदर्श। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समिष्ट प्रतिदर्श, प्रतिदर्श यस बराबर, देखिए हो सकता है कि भाई दोनों लड़का हो, मतलब बॉय बॉय, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़की हो, या तो ऐसा हो सकता है कि जो बड़ा वाला है वो लड़का हो और जो छोटा वाला है वो लड़की हो। अच्छा ये भी हो सकता है कि आप बड़ी वाली लड़की हो और छोटा वाला लड़का हो सकता है। यानी कि प्रतिदर्श समिष्ट ऐसे ही हो सकते हैं, या तो दोनों बच्चे लड़के होंगे, या तो दोनों बच्ची मतलब दोनों लड़के बच्चे लड़की होंगे, या फिर पहला लड़का दूसरा लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का होगा। इसके अलावा कोई और घटनाएं नहीं होंगी। समिष्ट प्रतिदर्श का मतलब है कि परिवार में जो 2 बच्चे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं या होने के कितने तरीके हैं, इसी को बोलते हैं समिष्ट प्रतिदर्श। ये हो गया। फिर क्या बोला गया है, यदि यह ज्ञात है कि, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। ये मतलब ये ज्ञात है कि भाई उस बच्चे में से एक लड़का है, अब दूसरा लड़का है कि लड़की है ये पता नहीं है, लेकिन एक लड़का है, एक लड़का है। फिर क्या बोला है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। क्या बोला है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। जिसकी प्रायिकता पूछा होगा उसी को हम फर्स्ट मानेंगे, यानी कि उसी को हम पहला कंडीशन ई मान लेंगे। तो प्रायिकता किसका पूछा गया है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता बताना है। क्या, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता बताना है, लड़की नहीं लड़का होने की। तो ई वाले घटना में लिखेंगे दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। फिर दूसरे कंडीशन में क्या लिखेंगे कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। क्या लिखेंगे, कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली घटना आई है, ई वाली घटना, दोनों बच्चे लड़के हैं, तो ये कंडीशन आपको एक बार है, तो बी कामा बी हो गया। यहाँ एफ में क्या है, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ये तो बोला नहीं छोटा बड़ा, तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो लड़का किस में है, तो कम से कम तीनों भी हो सकते हैं,
वो तीनों कह रहे हैं, दोनों भी लड़के हो सकते हैं। इसके कहने का मतलब कम से कम एक बच्चा तो लड़का है, अब दूसरा चाहे लड़का हो लड़की हो ये पता नहीं है, यानी कि एक बच्चा लड़का, इसमें भी एक बच्चा लड़का है, इसमें भी एक बॉय है, इसमें भी एक बॉय है, मतलब तीनों कंडीशन इसके लिए हम यूज करेंगे। बी कामा बी हो गया, फिर बी कामा जी हो गया, फिर जी कामा बी हो गया, ये कंडीशन हम ले लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो है प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता जो निकालनी है, प्रायिकता पहले निकाल लेते हैं, पहले पीई की निकाल लेते हैं, यही साइड में ही निकालेंगे। तो जो पीई निकल कर आएगा, ये एक आया है, टोटल कितना है 4 में से एक ही लिए हैं तो 1/4 हो गया। पीएफ की बात करें, पीएफ तो टोटल कितना है, ये 3 है, और तो कितने में से 4 में से है तो 3/4 हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें यहीं पर चाहिए भैया ई इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कॉमन क्या हो रहा, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा, दोनों में कॉमन बी बी है, बी बी, यानी कि बी कामा बी, ये बॉय बॉय कॉमन हो रहा। तो इसकी अगर हम प्रायिकता निकालें ई इंटरसेक्शन एफ की, तो ये एक ही मैच कर रहा है, टोटल 4 में से एक ही मैच कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, अभीष्ट प्रायिकता। क्या निकालना है, अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता पी ई अपान एफ, इसका जो फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी एफ रहेगा, क्या रहेगा, पी एफ रहेगा। तो इसको आगे करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है 1/4 है, और एफ वाला कितना है 3/4 है, 4 से 4 कटेगा, 1 क्या बचेगा 3 बचेगा, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। चलिए ये हमारी सवाल नंबर 15वीं थी, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 16वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 16वीं जो है भाई स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, मतलब ए के जीतने की प्रायिकता है तो पी ए बराबर है 1/3, और बी के जीतने की प्रायिकता मतलब पी बी है, पी बी कितना है 1/4 है। कह रहा है कि इस दौड़ में ए और बी कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता हो, मतलब ना की बात किया है, तो यहाँ पी ए नॉट निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान देना, ए का मतलब होता है कि जीतने की प्रायिकता, मतलब काम हुआ है, और ये नाट लग जाता है, ये डाट का मतलब नाट बोलते हैं, पी ए नाट, इसका मतलब होता है कि जो हुआ है उसमें ना की प्रायिकता, मतलब ना जीत ना पाने की। तो ये हमेशा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, मतलब जीतने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे, 1 में से घटा दिए, जीतने की प्रायिकता 3 है तो ये हो जाएगा ना जीतने की प्रायिकता। तो 3 का नम 3, 3 में से घटाएंगे 2/3 आएगा, और इसका भी निकालेंगे पी बी नाट, तो ये भी 1 - 1/4 होगा, 4 का नम 4, 4 में गए 3/4 हो जाएगा, ये हो गया। अब लास्ट में जो हमें निकालना है लिखेंगे अतः, बोला है किसी के न जीत, ए और बी में कोई ना जीत पाए, इसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए और इनटू में हो जाएगा पी बी, क्योंकि कोई नहीं जीतेगा इसका मतलब ये घटना स्वतंत्र ही हुई। भाई कोई नहीं जीतेगा क्या है, इसका अर्थ क्या है कि भाई कोई नहीं जीता, इसका मतलब घटना स्वतंत्र हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए नॉट कितना है 2/3, जो कि ये निकाले हैं, और पी बी नॉट कितना है 3/4 है, तो इंटू में 3/4 करेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो ये बचा कितना है 1/2, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि भाई काफ़ी आसान है, और ये एग्जाम में पूरे 5 नंबर की क्वेश्चन जो है आती है और पूछा भी गया है कई बार ये। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 17वीं। ये जो सवाल आपके सामने है सवाल नंबर 17वीं, भाई ये तो 5 अंक की पूछी ही जाती है, इसमें कोई डाउट या शक वाली बात नहीं है, जो कि आपको स्क्रीन पर देख भी लिए हैं। ये 5 अंक की सवाल भाई पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ताश से संबंधित तो एग्जाम में पूछ ही सकता है, तो आप इस सवाल को भी आई अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए जो है 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता बताना है, यानी कि टोटल कितने पत्ते हैं भाई 52 पत्ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ताश की, क्या लिखेंगे ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर कितने हैं 52 है। हमें निकालना कौन सा है काले रंग का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काले रंग के पत्तों की संख्या, काले रंग के
पत्तों की संख्या ये कितना है भाई 26 है। काले रंग के पत्तों की संख्या कितना होती है 26। ये हमें दिया नहीं है, ध्यान देना भाई। ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से जो है 26 पत्ते काले रंग वाले होते हैं और 26 काले होते हैं, 26 शायद लाल रंग का होता है ना। यहाँ पर देखिए फिर क्या बोला है, यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हमें 2 पत्ते निकालना है। बिना प्रतिस्थापित किए हमें कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं। अब हमें क्या करना है, काले रंग के पत्ते निकालने की प्रायिकता बताना है। तो यहां पर लिखेंगे काले रंग का, देखिए 2 पत्ता निकालना है तो एक साथ हमें 2 पत्ता नहीं निकालना। पहले हम एक पत्ता निकालेंगे, 52 मान लीजिए पत्ती रखी है, पहले हम एक निकालेंगे, फिर कुछ देर बाद अगला निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे काले रंग का एक पत्ता, पहले एक निकालेंगे। ये बोला 2 है लेकिन पहले एक ही निकालेंगे, एक साथ डबल नहीं निकालेंगे। तो काले रंग का एक पत्ते या एक पत्ता निकालने की प्रायिकता टोटल कितना है, 52 पत्ता है। 52 पत्ता है, जो एक पत्ता निकालेंगे वो 26 में से कोई भी निकल सकता है, क्योंकि भाई 26 काला है, 26 में से कोई भी एक निकलेगा। तो 26 का नाम 26, 26 दूनी 52, यानी कि ये जो आ गया 1/2 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से भाई समझिएगा, जब हम एक पत्ता निकाल लिए तो एक पत्ता निकालने के बाद गड्डी में कुल कितने पत्ते बचे, गड्डी में 51 पत्ते बचे। अब जिसमें से देखिए 51 बचे भाई, एक पत्ता निकालने के बाद गड्डी में 51 पत्ते बचे हैं। अब 51 पत्ते बचे, अब उस 51 में से काले कितने हैं भाई, काले रंग वाले 25 हैं। अब उसी 25 में से एक निकालना है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर जिसमें 25 काले पत्ते हैं, क्योंकि 26 थे, हमने एक निकाल लिए तो बचा कितना, 25 बचा है, तो 25 बचे हैं। अब जो है दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता निकालते हैं। दूसरा काला पत्ता, क्योंकि बोला है बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब जब एक पत्ता निकाल लिए ना तो उसको रखना नहीं है। अब उसको निकाल लिए तो निकाल लिए, अब जो बचा उसमें से दूसरा निकालना है। तो दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता तो इसका हो जाएगा भाई, टोटल कितना है, टोटल तो हमारा भाई 52 में से एक निकाले 51 बचा है, और काला रंग वाला कितना है 25 है। तो ये हो जाएगा 25/51 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 25/51 हो जाएगा, 25/51 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, बोला क्या था शुरू में ही सवाल में, बोला था बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो काला होने की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिना प्रतिस्थापित किए, क्या लिखेंगे हम, बिना प्रतिस्थापित किए 2 काले पत्ते निकालने की प्रायिकता बराबर 1/2 आया था, एक पत्ता निकाले थे और दूसरा निकाले हैं तो 25/51 आया है, यानी कि ये हो जाएगा 25/51 दूनी 102 हो जाएगा, 102, और यही इसका उत्तर होगा 25/102, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि भाई काफ़ी आसान सवाल है और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं, ये सवाल नंबर 17वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 18वीं, जो कि भाई ये 5 अंक की पूछी जा सकती है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 18वीं। अब यहाँ पर देखिए भाई, सवाल नंबर जो 18वीं है ये भी 5 नंबर वाले में ही है, 5 नंबर वाले में ये भी है, 5 नंबर वाले में ये भी है, जो कि भाई आपको हम शुरू में ही बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लिए हुए हैं सब का सब एनसीईआरटी पर है, अनसॉल्व मॉडल पेपर इन्हीं में है। और आपको पता है जो सवाल अभी देखे भाई ये राजीव क्वेश्चन बैंक से है, और क्वेश्चन बैंक में जो सवाल आती है वो सवाल ऑलरेडी एग्जाम में तो पूछी गई होती है या फिर इंपॉर्टेंट होती है। और ध्यान देना एनसीईआरटी पर आधारित सभी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 18 में क्या बोला है, मान लें ई तथा यफ 2 घटनाएं इस प्रकार हैं, ई तथा यफ 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि ये दिया है पीई, कितना दिया है पी 3/5 है, फिर उसके बाद क्या दिया है पीएफ, ये कितना है 3/10 है, और साथ में हमको दिया है भाई, साथ में पीई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना है 1/5 है। तो क्या ई और एफ घटना स्वतंत्र है, ये हमें बताना है, घटना स्वतंत्र है कि नहीं। देखिए भाई, अगर घटना स्वतंत्र है तो पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई गुणे पीएफ होता है,
ये होता है, स्वतंत्र होगा तब। आइए मान रखकर चेक करते हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो समझ लेना कि स्वतंत्र घटना है, और दोनों पक्ष बराबर ना आया इसका मतलब घटना स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर पीई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 1/5 हो गया। पीई जो है ये 3/5 गुणे में पीएफ जो है ये 3/10 है, तो ये होगा 1/5, 3 त्रिक 9/10 × 50। ये कटेगा है ही नहीं, जब नहीं कटेगा इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ई और एफ, अतः ई और एफ स्वतंत्र घटना नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। मतलब ये दोनों घटनाएं जो है वो स्वतंत्र नहीं है, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 19वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 19वीं जो है भाई ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि काफ़ी आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल जो, ध्यान देना भाई, हर एक साल गैप करके ये सवाल पूछी जा रही है। 20 के बाद 22 में पूछी गई है, 22 के बाद 24 में, 24 के बाद 26 में ये पूछी जाएगी सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले समय में भी भाई इंपॉर्टेंट ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, मतलब कोई व्यक्ति ए है जो 70% ही सत्य बोल रहा है, इसके अलावा जो 30% है वो असत्य बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो पी ए है, मतलब जो पहला ए है, इसकी जो प्रायिकता निकलेगी 70%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 कर देंगे तो प्रतिशत गायब हो जाएगा, यानी कि ये 7/10 हो गया। अच्छा ये 70% अगर सत्य बोल रहा है तो भाई सत्य ना बोलने की घटना कितना होगा, 30% होगा, क्योंकि भाई अपने आप में हर चीज़ 100 होता है। या फिर आप सीधा कर लीजिए 1 माइनस पी ए कर सकते हैं, ये फार्मूला होता है। तो 1 माइनस पी ए कितना है, 7/10 है, ये आएगा 3/10 आएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है बी, ये बी जो है ये 60% ही सत्य बोल रहा है, मतलब ये 60 बटे कितना हो जाएगा, 100 होगा। काटने के बाद क्या आएगा, 6/10 आएगा और कटेगा ये 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी कि ये आएगा 3/5 आएगा। ये 3/5 सत्य बोल रहा है। अगर हम ये सत्य ना बोले तो ये ना जो आता है ये भाई 1 में घटता है, 1 माइनस 3/5 होगा, तो ये हो जाएगा 2/5 करना 5, 5 में 3 गए 2, 2/5 आएगा। ये पी ए हो गया, ये क्या हो गया, पी बी हो गया। अच्छा ये बोला क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये बोला क्या है 60, देखिए जो व्यक्ति ए था ये 70% घटनाओं पर सत्य बोलता था, इसके अनुसार ये हो गया सत्य, ये हो गया असत्य। मान लो भाई 70% सत्य बोला है तो वह सत्य निकाल कर रखिए, मान लो जरूरत पड़ गई तो। दूसरा व्यक्ति बी जो है ये 60% सत्य बोलता है, अगर ये 60% सत्य बोल रहा है तो सत्य कितना प्रतिशत नहीं बोलेगा भाई, ये आपके सामने है, ये 40% असत्य बोलेगा, 40 का फिर प्रतिशत निकालेंगे 40/100 तो 2/5 ही आएगा। फिर क्या है, एक घटना में दोनों के एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता बताइए, मतलब दोनों सहमत हो जाएं इसकी प्रायिकता क्या मतलब होनी चाहिए, दोनों सहमत हो जाएं इसकी प्रायिकता क्या है। ध्यान से सुनिएगा भाई, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अभी आपको समझाएंगे। दोनों के एक दूसरे के सहमत बोला है ना, दोनों के एक दूसरे के सहमत होने के लिए दो स्थितियां, क्या है, दो स्थितियां हैं। उदाहरण के लिए समझिए, दो स्थितियां हैं। जैसे मान लो भाई उदाहरण के लिए हम और आप मान लो कहीं चोरी करने के लिए जाएं, हम और आप, भाई सुनिएगा, हम आप मान लो कहीं चोरी करने के लिए जाएं, तो मान लीजिए हम कह दें भाई चोरी कर लीजिए, आप कहेंगे नहीं भाई चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है। तो हम कहें नहीं चोरी करना चाहिए, अगर हमारे कहने पर आप सहमत हो जाएगी भाई चोरी करना है, आप भी कह दीजिए हाँ चोरी करना है, तो हम आप सहमत हो गए, एक कंडीशन ये आ गई। और दूसरी कंडीशन हम कहें चोरी करना, आप कहिए भाई चोरी करना पाप है या चोरी नहीं करना चाहिए, तो हम मान जाए कि हाँ भाई चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। जैसे कहीं पर ये बोलने की बात है, मतलब सत्य बोलता है, मान लीजिए भाई दोनों सत्य बोलेंगे तो आपस में सहमत रहेंगे, और दोनों सत्य ना बोले फिर भी आपस में सहमत रहे। मान लो हम झूठ बोल रहे हैं और आप भी झूठ बोलिए, तो भाई हम दोनों आपस में सहमत हुए कि नहीं, भाई आप भी झूठ बोले हम भी झूठ बोले, भाई हम भी खुश तुम भी खुश। हम सच बोल रहे हैं आप भी सच बोल रहे हैं, भाई हम भी खुश आप भी खुश। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन आएगी, जो पहली कंडीशन आएगी दोनों सत्य बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों सत्य बोलते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई कि दोनों सत्य बोलते हैं। और इसमें जो दूसरी कंडीशन निकल कर आएगी ना, दोनों असत्य बोलते हैं। क्या निकल कर आएगा, दोनों असत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों असत्य बोलते हैं। पहला कंडीशन क्या निकला कि दोनों सत्य बोलते हैं, और दूसरा कंडीशन क्या निकला, दोनों असत्य बोलते हैं। तो यहाँ से जो अभीष्ट प्रायिकता निकलेगी, इसमें जो निकलेगा भाई अभीष्ट प्रायिकता बराबर, इसका फार्मूला होगा या तो दोनों क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे,
ये सत्य बोल दिए, और या तो दोनों क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, या तो दोनों क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे। अगर दोनों सत्य बोलते हैं तब भी स्वतंत्र घटना होगी। जैसे मान लीजिए हम सत्य बोल रहे हैं, आप भी सत्य बोल रहे हैं, भाई स्वतंत्र हैं हम दोनों आपस में, मतलब ये स्वतंत्र घटना होगी। असत्य बोलेंगे फिर भी स्वतंत्र रहेगा, तो ये हो जाएगा पी ए गुणे में पी वी स्वतंत्र के लिए। यहाँ पर भी होगा पी ए नॉट और इनटू में होगा पी वी नॉट, जो कि हम सब कुछ निकाल चुके हैं। पी ए कितना निकाले हैं, 7/10 है, यहाँ पर देख सकते हैं। पी वी कितना है, 3/5 है, प्लस में पी ए नॉट कितना है, ये 3/10 है, और पी वी नॉट कितना है, 2/5 है। तो ये 3/10 है और इंटू में 2 कितना है, 5 है। तो ये 70 का 21/50 होगा, और ये 3 दूनी 6/50 होगा। तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27/50 होगा। कितना हो जाएगा, 27/50 होगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि काफ़ी आसान है। सवाल नंबर ये 19वीं है, जो कि आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 20वीं। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 20वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। ये क्या बोला है भाई, बोला है 52 ताशों, यानी कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। मतलब एक के बाद एक करके 2 पत्ते निकाले जाते हैं। देखिए इसके पहले एक था, उसमें क्या था कि एक निकाल लिया, 2 निकालना केवल था, तो पहले एक निकाले फिर दोबारा निकाले। इसमें भी वही बोला है, एक के बाद एक करके 2 निकाला गया है। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की हमें प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्व में देखिए भाई, देखिए ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितना होगा, 52 होगा। तो यहाँ लिखें कुल पत्ते 52, कुल पत्ते बराबर कितने हैं, 52। भाई ताश की गड्डी में टोटल जो है पत्ते कितने हैं, 52 हैं। ये बोला है पान का होने की प्रायिकता हमें चाहिए, तो पान के कितने हैं चेक कर लो। तो यहाँ लिखेंगे पान के पत्तों की संख्या, पान के पत्तों की संख्या, पान के पत्तों की संख्या की बात करें टोटल 13 ही होता है, 13 पान के होते हैं, 13 पान के होते हैं। ये बोला गया है 2 पत्ते निकालने हैं और दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पत्ते पान के निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता बराबर, ध्यान से सुनिएगा भाई, जो पहला कंडीशन आएगा सुनिएगा, जैसे इसके पहले किए थे सेम वही सवाल है और वैसे ही है। टोटल कितने पत्ते हैं, 52 हैं, कितने हैं, 52 हैं, और इसमें से हमें पान का निकालना है तो ये कितना हो गया, 13 इंटू, जब पहली बार निकाले तो 52 में से 13 निकाले, अब एक पत्ता निकल गया उसको साइड करते हैं, अब बचा कितना पत्ता है, 51, और अब 51 में से पान का कितना बचा है, 12। सेम वही हुआ कि नहीं, सेम वैसे ही है, हम यहाँ पर डायरेक्टली किए हैं बस। तो ये काटने के बाद कटेगा क्या, 13 का नाम 13, 13 चौको 52, 4 का नाम 4, 4 3 12, तो ये आएगा 3/51। अच्छा ये भी कटेगा क्या, 3 का नाम 3, 17 3 51, तो 1 कितना आएगा, 17। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि सेम वैसे ही है जैसे इसके पहले था। उसमें जो है भाई काले रंग की बात किया था और यहाँ पर पान की बात किया। दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, आप दोनों सवाल को भाई समझ लीजिएगा, क्योंकि भाई 2 सवाल एक ही जैसे हैं तो हो सकता है कि दोनों में से एक सवाल पूछा जाए। यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 11वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, ये जब हम इंटर में थे तब भी ये सवाल पूछी गई थी, जो कि सन 2020 में भी ये सवाल पूछी गई थी इंटर में, ध्यान देना। और आज भी ये सवालें पूछी जाती हैं, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस में आज भी ये सवालें हैं। कुछ सवालें कर चुकी हैं, जैसे ज़्यादा मतलब पीछे के कर चुका है, लेकिन आगे की प्रश्नावली भाई बची है और वो हमेशा के लिए रहेगा भी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक थैले ए में 4 लाल और 3 काली गेंद है। कोई थैला है जिसमें जो है, कोई थैला ए है जिसमें 4 लाल और 5 काली गेंद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थैला ए के लिए, क्या लिखेंगे, थैला ए के लिए। इसमें लाल की गेंद कितनी है, लाल गेंद 4 है, और काली गेंद कितना है, तो काली गेंद कितना है भाई, 5 है। यही साइड में हम लिखते हैं थैला बी, थैला बी के लिए। इसमें लाल गेंद कितना है, इसमें लाल गेंद जो है, इसमें लाल गेंद 6 है, और काली गेंद कितना है, काली गेंद इसमें जो है 3 है। अब उसके बाद क्या बोला है, एक गेंद थैले ए से
निकाल कर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। मतलब एक गेंद थैला ए से निकालते हैं, मतलब इसमें से निकालते हैं, और वो गेंद लाकर हम इसमें कर देते हैं। थैले ए से निकाल कर थैला बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, मतलब एक गेंद इसमें से इसमें डाला गया और इसमें से इसमें डाला गया, मतलब आपस में चेंजिंग किया गया एक एक गेंद। अगर ऐसा किया जाए तो इसके लाल होने की हमें प्रायिकता बताना है, इसके लाल होने की प्रायिकता बताना है। अगर मान लो थैले ए से एक गेंद निकाले और इसमें डालें, तो ये चेक करो भाई, थैले ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे थैला ए से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। थैले ए से अगर हम लाल गेंद निकालेंगे तो भाई टोटल गेंद कितना है, 9 है, और लाल कितना है, 4, तो 4/9 आएगा। अगर यही मान लो थैला बी से लाल गेंद निकालते हैं, थैला बी से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, ध्यान देना थैला बी की बात है, तो टोटल गेंद कितनी है, 9 ही है, और इसमें से बी लाल गेंद निकालना है। क्या निकालना है, बी क्या है, लाल ही गेंद निकालना। लाल कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6/9। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, सुनिए। यहाँ पर जो है थैला ए में जो है लाल गेंद 4 है और काली गेंद 5 है। इसमें कितना है, लाल गेंद 6 है और काली गेंद 3 है। जब हम थैला ए से लाल गेंद को निकाले तो यहाँ पर टोटल गेंद कितना था, 9, और लाल कितना था, 4। लेकिन जब इसमें से एक लाल गेंद निकालकर जब इसमें डाल दिए तो इसमें टोटल 9 गेंद तो थी, एक गेंद आया तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल 10 गेंद हो जाए। कितना होगा, 10 गेंद, और इसमें से लाल 6 था और लाल ही इसमें से लेकर आए हैं, तो लाल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, 7/10 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा, इतना आपके समझ में आया होगा। भाई थैला ए में जो है भाई, ये तो मान लो सही है, इसमें एक बढ़ गया क्योंकि लाल गेंद इसमें निकाल कर डाले हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर एक बढ़ेगा। अब इतना करने के बाद देखिए भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि लाल ही गेंद निकली हो, काली भी तो निकल सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि लाल गेंद बोला है, लेकिन निकल सकता है काला भी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे थैला, क्या लिखेंगे, यदि थैले ए से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद, यदि थैले ए से काली गेंद निकाल कर थैले बी में स्थानांतरित करें, देखिए भाई, स्थानांतरित की जाती है तो प्रायिकता जो होगा, ये टोटल गेंद कितना है, 9 है, 9 में से क्या निकलेगा भाई, काला, काला कितना है, 5 है, ये हो गया। और मान लीजिए जब इसमें से निकाल कर इसमें डाला गया, तो अब निकालेंगे हम थैला बी, तो इसको A11 कर देते हैं, इसको A2 कर देंगे, इसको B2 कर देंगे। थैला B2 मान लो हो गया, से काली गेंद निकाल कर B2 से निकाल कर ए में डालने के लिए, ए में स्थानांतरित की जाती है तो प्रायिकता, वही पूरा ही लिखना, जहाँ बी है वहीं पर ए कर देना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जब भाई डालेंगे तो टोटल इसमें 10 ही गेंद हो जाएगी, 10 गेंद, और काली वाली 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग अतः बी से क्या पूछा, थोड़ा फिर से देख लेते हैं। इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे बी से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, बराबर, ध्यान से सुनिएगा आप लोग भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम यहाँ थैला ए की बात जो किए थे, ये 4/9 गुणे में 7/10 हो गया, ठीक। फिर प्लस में यहाँ पर 5/9 गुणे, भाई यहाँ पर भी 10 है, चलिए ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ध्यान सुनना। देखिए थैला A2 से काली गेंद अगर मान लीजिए भाई भूल से, देखिए इसके हिसाब से लाल गेंद ही इसमें डालना है, तो लाल गेंद डाले तो इसकी प्रायिकता ये हुआ। मान लो काली गेंद जैसे इसमें से लाल गेंद निकाल कर इसमें डाले तो इसकी प्रायिकता, इसमें से लाल गेंद निकाल कर डाले इसमें, इसकी प्रायिकता हो गया। मान लो भूल चूक से इसमें से काली गेंद इसमें आ जाए, लेकिन इसमें से हमको लाल ही निकालना है, इसमें से हमें क्या निकालना है, बी में से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल, मतलब अगर इसमें से भूल से इसमें काली आ जाए, लेकिन इसमें से हमें लाल ही निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किए हैं। B2 से काली गेंद
नहीं, जब इसमें से A2 से जो है काली गेंद निकाल कर हम इसमें डाले थे, तो इसमें काली गेंद की संख्या मतलब 6 3 9 1 10 हो गया था, तो ये 10 ही रहेगा। लेकिन इसमें से भाई हमको निकालना काली ही गेंद है, तो लाल ही गेंद निकालना है, मतलब यहाँ पर 6 ही रहेगा। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिखेंगे B2 से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की, ये हटाओ, सीधा प्रायिकता लिखो, प्रायिकता। तो ये आएगा 6/10 ही रहेगा, क्योंकि टोटल लाल गेंद कितना 6 ही है। जैसे सुनिए, काली गेंद भूल से इसमें आ जाए अलग बात है, लेकिन इसमें से जब निकाल कर इसमें डालेंगे तो वो लाल ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर 6 रहेगा, बाकी सही है। तो ये हो जाएगा 4 7 28/90, ये 5 अंक 30/90 होगा। तो 90 90 मिल रहा है, तो ये जोड़ देंगे तो आएगा 58। कितना आएगा? 58 आएगा। अब काट दीजिए, तो ये कटेगा 2 से 29 आएगा, ये कटेगा 45 आएगा, तो हो जाएगा 29/45। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। भाई ये सवाल आपकी पूरे 8 नंबर की पूछी जाती है, भाई थोड़ा बहुत तो टफ होगा ही। बहुत ज़्यादा कमेंट भी आया था, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए, तो भाई इजी सवाल बताते हो, कठिन सवाल बताइए। तो भाई अब हम कठिन सवाल इसमें ले लिए हैं, क्योंकि प्रायिकता का ये एक ही वीडियो बनाएंगे, आप इस वीडियो को देख लीजिए, कंफर्म करें कि इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। बाकी कोशिश करेंगे प्रायिकता पर और भी वीडियो बना देंगे। चलिए, ये तो हमारी अभी 21 नंबर सवाल है, टोटल हम 25 सवाल देखने वाले हैं, लेकिन अभी 4 सवाल बची हुई है। चलिए हम उन 4 सवाल को भी देखते हैं, वो भी चारों सवाल भाई टफ ही है। ये भी सवाल भाई टफ है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको आसान से आसान बताने का, क्योंकि भाई यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग प्रायिकता बताते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए, हम प्रायिकता के सवाल देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन ये उससे भाई काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक थैले में 10 सफ़ेद एवं 15 लाल गेंद है। एक थैला है जिसमें 10 सफ़ेद और 15 लाल गेंद है। भाई लाइट भी अब आ गई है, क्योंकि अभी तक लाइट भी नहीं थी। चलिए अब क्वालिटी बढ़िया आएगी वीडियो की। चलिए यहाँ पर देखिए, एक थैले में 10 सफ़ेद एवं 15 लाल गेंद है, 10 सफ़ेद और 15 लाल गेंद है, तथा दूसरे थैले में 16 सफ़ेद एवं 9 लाल गेंद है। मतलब थैला एक हो गया और दूसरा थैला, मतलब इसमें भी 2 थैले की बात किया है। तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले थैले में सफ़ेद गेंद 10 है, तो पहले थैले में सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है? 10 है। और इसी के नीचे लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, पहले थैले में ही लाल गेंदों की संख्या कितना है? 15 है। कुल गेंद कितना है? कुल गेंद या फिर कुल गेंदों की संख्या 10 + 15, यानी कि कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक। अच्छा, प्रायिकता किसका पूछा? अभी दूसरा थैले की चर्चा ही मत करो। प्रायिकता क्या पूछा? प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंद के एक ही रंग होने की प्रायिकता बताइए। दोनों गेंद के एक ही रंग होने की प्रायिकता, मतलब दोनों थैले से एक गेंद निकाली गई, तो भाई एक थैला से निकाले, दूसरे थैले से निकाले, 2 गेंद हो गए। दोनों के एक ही रंग होने की प्रायिकता हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले थैले की चर्चा कर रहे हैं अभी, पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो टोटल गेंद कितना है? 25 है। इसमें से सफ़ेद गेंद कितना है? सफ़ेद गेंद 10 है, तो ये हो जाएगा 10/25, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि ये हो गया 2/5 हो गया। क्या हो गया? ये 2/5 हो गया। ठीक, 2/5 हो गया। पहले गेंद से पहले थैले से सफ़ेद गेंद। अच्छा ये बताओ भाई, ये प्रायिकता पूछा है कि सफ़ेद वाला बताओ, क्या सफ़ेद ही गेंद निकलेगी? इसकी कोई गारंटी है? नहीं, काला भी निकल सकता है। तो भाई प्रायिकता दोनों की निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले थैले से, लिखेंगे हम पहले थैले से, ये सफ़ेद का हो गया। यहीं पर हम लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। टोटल गेंद कितना है? 25 है। अच्छा, लाल गेंद कितना है? तो लाल गेंद 15 है। पंत यहीं 15, 5 25, यानी कि ये हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पर देखिए भाई, हम अभी तक जो बात किए हैं केवल किसकी बात किए हैं कि सफ़ेद गेंद का। पहले थैले में सफ़ेद गेंद की संख्या हो गई, लाल गेंद की संख्या हो गई, कुल गेंद हमारा कितना हो गया? 25। अब पहले गेंद से जब हम निकालेंगे बिना देखे, तो सफ़ेद गेंद कितना निकलेगा भाई? सफ़ेद गेंद निकलने की जो प्रायिकता है 2/5 है। भाई सफ़ेद गेंद का पूछा है, तो काला भी निकल सकता है, तो काला गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो गया? वो काला कह रहे हैं, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना है? 3/5 हो गया, जो कि आप देखें। अब हम ये थैले 1 की बात किए थे, अब हम बात करेंगे थैले दूसरे की। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे थैले में देखिए क्या क्या है भाई, 16 सफ़ेद गेंद है और 9 लाल गेंद है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या,
सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है, सफ़ेद गेंद 16 है, और लाल गेंद कितना है, लाल गेंदों की संख्या ये हमारा 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। अब उसके बाद 9 हो गया, अब यहाँ कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद 16 प्लस का 9 कितना आएगा, 25 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे हम पहले थैले से सफ़ेद गेंद की प्रायिकता और काले की सफ़ेद और लाल की निकाले थे, वैसे यहाँ पर भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे, ध्यान देना भाई 8 नंबर की सवाल है, थोड़ा बड़ी तो जाएगी ही। दूसरे थैले से या दूसरे थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, टोटल गेंद कितना है 25 है, सफ़ेद कितना है 16, तो 16/25 हो गया। तो दूसरे थैले से ही लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर टोटल कितना है 25 है और लाल गेंद कितना है 9 है। तो ये हमारा केवल भाई दोनों की प्रायिकता निकालने, अभी दोनों को मिलाकर अभी अभीष्ट प्रायिकता हमें निकालना बाकी है। तो अब चलिए हम निकालते हैं भाई इसकी अभीष्ट प्रायिकता। क्या निकालेंगे, इसका अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता का मतलब क्या हो गया भाई, अभीष्ट का मतलब जो हमसे पूछा हम उसी को निकालेंगे। क्या पूछा है कि दोनों गेंद के एक ही रंग होने की प्रायिकता, दोनों के एक ही रंग होने की हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो यहां पर सुनिएगा आप लोग ध्यान से, यहां पर देखिए दो कंडीशन निकल कर आई है, एक सफेद के लिए है और एक हमारा लाल के लिए। देखिए जो थैले एक से यानी कि थैला 1 यानी कि पहले थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता कितना है 2/5 है, कितना सफेद का है 2/5, और इसमें सफेद का क्या है 16/25 है, गुणा करा दो। केवल ये किसका है, ये केवल अभी किसका है भाई, ये केवल अभी है सफेद का। पहले थैले से लाल गेंद की प्रायिकता 3/5 है, क्या है 3/5 है, और इसमें से लाल का क्या है, इसमें से लाल का क्या है 9/25 है। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 16 दूनी 32, 25 पंचे 125, 9 त्रिक 27, 25 पंचे 125, 125 मैच ही कर रहा है, तो 32 27 को जोड़ेंगे 9 5 59 आएगा। तो 59/125 जो आ गया ना, यही इसका आंसर होगा। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी जो कि एग्जाम में पूरे 8 नंबर की सवाल ये आपकी पूछी जाती है। ध्यान देना भाई, काफ़ी आसान था, कठिन सवाल नहीं थी। अगर आप समझे होंगे तो भाई क्या करना था, थैले 1 के लिए हमको सफ़ेद और लाल का निकालना प्रायिकता था, और थैले 2 के लिए निकालना था, और लास्ट में दोनों का क्या करना है, गुणा ही तो करना था। अब यहां पर देखिए भाई, अगर हम सवाल नंबर 23वीं की बात करें तो सवाल नंबर 23वीं आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखा। कोई पासा है उस पर जो 1 से 6 तक गिनती होती है ना, 1 2 3 जो है ये लाल रंग से लिखा गया है, और 4 5 6 जो है ये हरे रंग से लिखा गया है। और पूछा है कि इस पासे को उछालिए, मतलब उछाला गया। मान लीजिए कि ए घटना संख्या सम और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, तो निरूपित करता है। तो बताइए क्या ए और बी जो घटना है ये स्वतंत्र होगी कि नहीं होगी। भाई ये पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि यहां पर आप विद्या में देखिए भाई, ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन में ही जस्ट इसके पीछे है, ये देखिए जो कि ये 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है। दोनों सवाल देखने वाले हैं, क्योंकि भाई वीडियो के शुरू में ही बोले हैं कि आज के इस वीडियो में 2 4 8 नहीं 2 5 8 1 2 जितना भी पूछा जाता है एग्जाम में सब का सब आज के इस वीडियो में करा देंगे भाई, आप चाहे जिस बोर्ड एग्जाम से हों, क्योंकि इसमें कई प्रकार के सवाल है भाई। एनसीईआरटी, अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक, राजीव, डॉक्टर मनोहर, सभी बुक का निचोड़ है भाई। सब बुक में देखे जो लगा कि हाँ सब में इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सवाल को हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 23वीं है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, तो यहां पर लिखेंगे ये लाल रंग से है, ये हरा रंग से है। तो यहां पर हम सम और विषम की बात करते हैं, क्योंकि जो प्रायिकता पूछा गया वो सम और विषम पर ही पूछा गया, और बोला भी है कि जो घटना ए है ये सम संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे घटना ए संख्या सम है, संख्या सम है, मतलब संख्या सम का मतलब 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। फिर बोला है घटना बी, अच्छा इस रुकिए इसी पर देखिए, प्रतिदर्श समिष्ट कितना होगा, प्रतिदर्श समिष्ट
इसका मतलब है कि भाई जब पासा को उछालेंगे टोटल कितने अंक आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल अंक आएंगे। अच्छा, इसकी प्रायिकता क्या होगा पी ए का, तो टोटल कितने अंक होते हैं 6, 6 में से सम कितना है 1 2 3 ही है, तो 3 यानी कि 1/2 पी ए जो आ गया ये 1/2 आ गया। अब उसके बाद दूसरी घटना क्या है, संख्या लाल रंग से है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटना बी, संख्या लाल रंग से संख्या लाल रंग से रंगी है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, तो लाल रंग से जो रंगा गया वो कितना है चेक करिए, टोटल 3 है। टोटल कितने अंक हैं 3 अंक है, 1 2 3 है, और टोटल कितना है देखिए पीवी जो निकल कर आएगा टोटल 3 अंक ही लाल रंग से रंगा गया है, और टोटल कितने अंक हैं 6 अंक है, क्योंकि 1 से 6 तक अंक टोटल आएंगे भाई पासे को उछालने पर। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर दोनों में कॉमन ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, संख्या, यहाँ पर देखिए हरे रंग से रंग लिखा गया है, इस पासे को उछालना है तो घटना ए संख्या सम और घटना बी संख्या लाल रंग से रंगा गया हो। तो ए और बी का मतलब है जो दोनों में मैच करे, तो इसको हटाइए, दोनों में मैच क्या कर रहा है भाई, लाल रंग से कौन को रंग गया 1 2 3, यही लाल रंग से रंगा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 जो है लाल रंग से रंगा गया है। अच्छा, तो दोनों में से कितने अंक आपस में मिल रहे हैं, मतलब घटना ए में से और घटना बी में से 2 शायद दोनों मिल रहा है, 2 ही है जो दोनों मिल रहा है, मतलब 1 अंक मिल रहा है कितने में से 6 में से, 6 में से 1 अंक ही हमारा मिल रहा है। टोटल पासे को उछालने पर 6 अंक आएंगे, जिसमें से 1 अंक हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बोला है घटना स्वतंत्र होगा कि नहीं, अगर घटना स्वतंत्र होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे का पी बी, अगर ये बराबर आ जाता है तो घटना स्वतंत्र है। यहाँ पर देखिए पी ए कितना है 1/2 है, और पी बी कितना है 1/2 ही है, ये भी कितना है 1/2 ही है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 1/6 आया, तो 1/6 बराबर 1 की करना में 1 2 दूनी 4 आएगा, जो कि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, यानी कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है ये बराबर नहीं हुआ पी ए गुणे पी बी के। इसका मतलब है कि घटना स्वतंत्र नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः ए और बी, क्या लिखेंगे, अतः ए और बी स्वतंत्र नहीं है, या घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि आपके भाई समझ में भी आया होगा, जो कि एग्जाम में 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम कोशिश यही करते हैं कि भाई जितनी भी सवाल बताई जाए वो आपके समझ में आ जाए। चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 23वीं है। पूरी भाई 25 सवाल देखेंगे, वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, और आप लोग का भाई कमेंट भी आता है कि वीडियो लॉन्ग बनाया करो, तो अब भाई वीडियो आपको लॉन्ग ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 24वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें दिया है एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों और 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। एक स्कूटर की बात किया है, ध्यान देना, एक क्या है स्कूटर की बात किया है, और दूसरा कार की बात किया है, और तीसरा ट्रक की बात किया है। स्कूटर की बात किया है, कार की बात किया है, और क्या बात किया है, ट्रक की बात किया है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ई मान लेते हैं, तो E1 E2 E3 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसका सॉल्व करते हैं। हम क्या मानेंगे भाई, E1 मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं स्कूटर की बीमा है। किसकी है भाई, स्कूटर, क्योंकि पहला स्कूटर है, तो E1 मान लेते हैं स्कूटर चालक का बीमा होना, ठीक। और E2 को मान लेते हैं, दूसरा का नंबर क्या है, कार, तो E2 बराबर हो जाएगा कार चालक का बीमा होना। और E3 हम तीसरा मान लेते हैं, तीसरा क्या है, ट्रक चालकों का बीमा होना। पारी पारी इसको मान लिए, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बोला है, दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं, दुर्घटनाओं की प्रायिकता जो है 0 पॉइंट इतना इतना ये सब दिया है। दुर्घटना की प्रायिकता, ये किसका है, दुर्घटना की प्रायिकता है। तो एक काम करते हैं, दुर्घटना की प्रायिकता ये दिया है, सीधा क्या दिया है, ये प्रायिकता हमें दिया है। पहले हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, यहाँ पर साइड में यहीं पर निकाल लेते हैं। कुल बीमाओं की संख्या, कुल बीमाओं की संख्या कितना है भाई, पहले में कितना किया गया है, 2000 किया है, स्कूटर में कितना है 2000 है, फिर कितना है 4000, फिर 6000, 2000 है, 4000 है, 6000 है, तो टोटल हो गया कितना, 12000 हो गया। कितना हो गया, 12000 हो गया। अगर हम इसकी प्रायिकता निकाल लें तो भाई ये कितना है, ई वाला जो है ये टोटल 2000 है, और कितने में, 12000 में से।
अगर हम दूसरा निकालें E2 निकालें, E2 की प्रायिकता निकालें तो कार वाला, तो कार कितना है 4000 है, टोटल कितना है 12000 है। अगर हम तीसरा निकालें E3 मतलब ट्रक का, तो टोटल कितना है ये 6000 है और कुल कितना है 12000 है। ये कटेगा 2 छंग 12 6 बार में, 4 का नाम 4 4 3 12, 6 का नाम 6 6 दूनी 12, यानी कि ये आएगा 1/6 1/3 और ये आएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा। ये केवल हमें आ रहा है इसकी प्रायिकता हो गई भाई, बीमा होने की प्रायिकता हो गया। फिर दुर्घटना की प्रायिकता बोला है, किसका दुर्घटना की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे दुर्घटनाओं की प्रायिकता, दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः मतलब पारी पारी। सुनिएगा भाई, पहला जो निकलेगा ये E1 की दुर्घटना की प्रायिकता, तो E1 की जो दुर्घटना की प्रायिकता निकलेगा ये कितना 0.01 दिया ही है, शायद 0.01 दिया ही है। फिर अगला क्या है A/E2 निकालेंगे, तो ये भी हमको प्रायिकता दिया है 0.31, नहीं 0.03 दिया है। ये A/E3 का जो है ये हमें दिया है 0.15 दिया, जो कि आप यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, क्रमशः ये प्रायिकता दिया ही है, तो यहाँ प्रायिकता निकालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला है, बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता बताना है। किसका स्कूटर चालक होने की प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर चालक है, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता बराबर। सुनिएगा भाई, ये जो प्रायिकता निकालना है वो किसका निकालना है, वो जो दुर्घटनाग्रस्त है वो स्कूटर का है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, इसका और इसका गुणा कराना है सामने सामने। मतलब ये पहला क्या है, ये हमारा स्कूटर का है, ये भी स्कूटर का है, तो स्कूटर का गुणा कराएंगे, कार का कराएंगे, ट्रक का कराएंगे, वो भी नीचे लिखना है। तो ये हो जाएगा PE1 इंटू में होगा PA/E1, फिर प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, स्कूटर के बाद कार वाला, ये है E2 है, इसी के इंटू में E2 है, PA/E2 हो गया। भाई जगह थोड़ा नहीं है, आप लोग समझिएगा। फिर उसके बाद प्लस, ये हो जाएगा PE3 और इंटू में क्या होगा PA/E3, A/E3 है, ध्यान देना। और हमसे स्कूटर को बोला, तो स्कूटर का कौन सा है भाई, सेकंड नंबर नहीं पहला नंबर ही स्कूटर है, तो जो बोला गया है स्कूटर का, स्कूटर वाला ही ऊपर कर दो, तो PE1 गुणे में PA/E1 हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो PE1 कितना है, ये 1/6 है, आप यहाँ पर इस लाइन में देखिएगा 1/6 है, और इंटू में होगा 0.01 नीचे से। अब उसके बाद ये भी 1/6 गुणे 0.01 होगा प्लस में। इसको अगर आप चेक करें दूसरे नंबर वाला, तो 1/3 है और यहाँ पर 0.03 है, तो 1/3 गुणे 0.03 हो गया प्लस में। फिर अगला क्या है, 1/2 है, यहाँ पर 0.15 है, तो 1/2 गुणे 0.15 है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा भाई, जो कि आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। आइए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। तो देखिए ये हो जाएगा, खैर हाल देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही करना में इतना हो जाएगा 0. या फिर एक काम करिए पॉइंट 01 सब में कॉमन ले लो, 0.01 सब में कॉमन ले लो, तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1/6 ही रहेगा, 1 क्या रहेगा 6 रहेगा पूरे के बटे में। इसमें से भी 0.01 कॉमन लेंगे, तो ये 1/6 बचेगा, ये कॉमन हो गया, प्लस 1/3 गुणे इसमें से 0.01 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 0.0 सब कॉमन लेंगे, 3 अकेले बचेगा, यहाँ पर 1/2 ये 15 बचेगा बस। तो ये इससे क्या हो गया, कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 है, ये हो गया 1/6 प्लस में ये कट जाएगा तो 1 आएगा, फिर प्लस में 15/2 आएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनल, तो ये भाई 1/52 आएगा। कितना आएगा, 1/52 आएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 1/52 ही आएगा। नहीं तो यहाँ पर देखो हम सॉल्व कर दे रहे हैं भाई छोटा सा, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो 1/6 है मेन लाइन, तो ये देखिए 2 और इसका बटा 1 मानो, तो 6 1 2 का लासा जो आएगा वो 6 आएगा, तो 6 से 6 कटेगा 1 1 छक्के 6 होगा, 2 से करेंगे 2 3 6 15 3 45, तो बटे का 6 कट गया, 1/45
ये जोड़ेंगे 51, 51 1 52, ये आ गया 1/52। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर 24वीं है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। ये सवाल भाई 15वीं नहीं बल्कि 25वीं है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है 25वीं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये ताश पर आधारित है और ताश पे हमने 2 सवाल देखे भाई। ये तीसरी नंबर सवाल है, क्योंकि ताश से ज़्यादातर सवालें पूछी जाती हैं। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सवाल आपको मिलेगी इस प्रकार से। तो भाई ये वाली सवाल जो है आप लोग को खुद करना है, ये आपके लिए HW है। बाकी इस सवाल पर एक वीडियो बना देंगे, जो कि आपके थंबनेल पर ही ये सवाल शो करती रहेगी। पहले आप इसे करिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लंबी है, 8-9 मिनट लगेगा इसको बताने में। आप लोग इसको एक बार करिएगा, बाकी इसके लिए जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। और ऐसे ही वीडियो पर आप लोग भाई हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।